स्टॉक मार्केट के दो एक्सचेंजेस होते हैं, एनएससी और बीएससी। उसमें हमारी कंपनियां होती है वो रजिस्टर्ड होती है, भारतीय कंपनियां, और उन कंपनियों के शेयर्स, उनकी हिस्सेदारी हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। उन कंपनियों की हिस्सेदारी हम खरीदते हैं। कोई कंपनी अपने शेयर से, मान लीजिए एनएससी में डाल रखा है, उसने 1000 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी बेच दी, तो उसने 1000 करोड़ के हिसाब से अपने शेयर्स डिवाइड कर दिए कि एक शेयर की कीमत मेरी 500 रुपये होगी, तो हम उस हिसाब से उस चीज़ को यानी उस शेयर को खरीदते हैं 500 रुपये को, और खरीदने के बाद में जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती है तो हम उसे बेच सकते हैं। और बढ़ना ही नहीं, अगर वो गिरती भी है तो चाहे तो हम उसे बेच सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं कि हाँ भाई 500 के 450 हो गए, कुछ दिनों के बाद में वापस 500, 550, 600 आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम उसे होल्ड भी कर सकते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम अपना कारोबार कर सकते हैं। और ये जो कंपनियां होती है, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, और इनसे हम ऑनलाइन कारोबार करते हैं, यानी हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वहाँ के जो स्टॉक्स हैं, वहाँ के जो शेयर है, वो शेयर मार्केट से खरीदते हैं। इसे ही शेयर मार्केट कहते हैं, और ये एक तरह से गवर्नमेंट अप्रूव्ड